हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट a न्यू चैप्टर कंसंट्रेशन। इस चैप्टर के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 9th क्लास में इसके बारे में अपने को ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आपने 9th क्लास में किए। अपने को इस क्लास में यानी कि अपने जो इस चैप्टर में अपने को जो फोकस करना है वो क्या क्या करना है। अपने को एक लाइन सेगमेंट होगी, उसको किसी गिवन रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किसी सर्कल के किसी एक फिक्स पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो टेंजेंट कैसे करेंगे, किसी सर्कल के आउटर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे करेंगे। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अपने को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है ना। तो एक एक करके पॉइंट लिखें। ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट जो कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, एक लाइन सेगमेंट को इन गिवन रेशियो, एक लाइन सेगमेंट है उसको किसी गिवन रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे ये बनाना। ठीक है, जैसे सपोज कोई एक लाइन है ए एंड बी, इसको 3:2 में डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप की अपने को करनी है। सेकंड पॉइंट जो इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, ये पॉइंट फटाफट नोट करते जाएं। फर्स्ट पॉइंट नोट कर दिया हुआ। सेकंड पॉइंट है एक टेंजेंट और ट्रायंगल बनाना सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल इस पर स्केल फैक्टर, यानी कि एक ट्रायंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन होगा अपने पास, उसी के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, इस गिवन स्केल फैक्टर, गिवन स्केल फैक्टर का मीनिंग है कि जैसे कोई लेंथ दे रखी होगी तो उससे या तो 1 यूनिट कम या इससे ज़्यादा लेकर हम बनाएंगे ना। सिमिलर का मीनिंग जैसे सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा भी होगा थर्ड नंबर जो आपका चैप्टर है, जिसमें सिमिलर ट्रायंगल की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे होता है, क्या साइड 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 या एंगल 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 इक्वल होना चाहिए, या फिर साइड एंगल और साइड। इन तीन चार सिमिलरिटी से हम बताते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, सेकंड है कि कैसे एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, थर्ड, टेंजेंट टू दिस सर्कल है गिवन पॉइंट इन इट, कोई सर्कल है उसके किसी पॉइंट पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये हम देखेंगे। उसकी सेंटर एंड उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये इस चैप्टर में देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, नोट करते जाए। एंड लास्ट पॉइंट है कि टेंजेंट कोई सर्कल के अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, अगर सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो यहाँ से मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लिख देना। अगर कोई एनी पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल तो वी ड्रॉ मैक्सिमम टू टेंजेंट ऑन इट ऑन सर्कल, यहाँ से केवल मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, दो से ज़्यादा कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है आउटर पॉइंट ऑफ सर्किल, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्टली चार जो रिजल्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इस चैप्टर का, वो इस चैप्टर को इन चार पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक, ओके, तो एक एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ठीक है, देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट है ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अपने को ए बी लाइन को 4:3 में डिवाइड करना है। 4:3 में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, ठीक है, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का, उस लाइन सेगमेंट को 4:3 में अपने को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल होगी आपके पास, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाना है। जो भी है एग्जैक्ट नाप लेना। यहाँ पे बोर्ड पे हम बना रहे हैं इसलिए बनेगा नहीं अच्छे से, मतलब आप अपना जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए। यह है ए और यह है बी। ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, इसको 4:3 में डिवाइड करना है। तो 4:3 में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 90 से कम डिग्री का एक एंगल लेंगे। ठीक है, ओके, 90 से कम किसी भी एंगल का एक
किसी भी एंगल को ले लो, ठीक है, जैसे ये है, थोड़ा नीचे कैसे भी ले लो, 90 से कम एंगल लेना है ना अपने को। हमने ऐसे 90 से कम डिग्री कोई भी एंगल ले लिया, हमने आगे बढ़ा, ठीक। अच्छा ये हमने ए है, इसको हमने ए एक्स बोल दिया, कोई एक्स होगा ना, ए एक्स कोई रे बोल दी ना। अच्छा तो इस रे पे हम अपने को कितने पॉइंट ड्रॉ करना, अपने को 4:3 में अगर डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि इस रे पर, रे ए एक्स पर अपने को टोटल 4 + 3 यानी कि 7 पॉइंट डिनोट करना है, 7 पॉइंट डिनोट करने हैं, ठीक है। जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, उतने पॉइंट अपने को डिनोट करने हैं, ठीक है। और वो भी इक्वल लेंथ के करने हैं, ठीक। जैसे 7 पॉइंट डिनोट करने हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, इक्वल लेंथ के ना, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, करेक्ट। कोई यहाँ तक क्लियर है? क्या करेंगे हम, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, जो भी अपने 6 सेंटीमीटर जो गिवन है 6 सेंटीमीटर का। अच्छा उस पर एक पॉइंट से 90 से कम एंगल का एक रे ड्रॉ कर दी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसका नाम दे दिया हमने ए एक्स। उस पर जितने पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट ड्रॉ करने, जिनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा इस डिस्टेंस को हमने, इस पॉइंट को बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ठीक है। यहाँ तक देखें, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ना, लास्ट वाला पॉइंट, जैसे A7 को B से ज्वाइन कर दिया फर्स्ट, देखिए स्टेप लिखते जाए साइड में ताकि समझने में ईजी होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट कौन सा, AB 6 सेंटीमीटर का। सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, एक रे ड्रॉ की, ठीक है, रे A इंटू एक्स ड्रॉ की, ठीक है, एंड उस पर 7 पॉइंट ड्रॉ किए, A1, A2 से लेकर A7 तक, ठीक है। फिर हमने A7 को ज्वाइन किया B, ठीक है, A1 एंड B को ज्वाइन A7 ज्वाइन विथ B, ठीक है, A7 को B के साथ ज्वाइन कर दिया, तो किस इस तरीके से आएगा। ठीक, यहाँ तक देखो, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे ये भी देख, यहीं पे लिख दे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमने जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये रे ए एक्स के अलॉन्ग हमने 7 पॉइंट डिनोट किया, और ये पॉइंट इस तरीके से है कि A1 इंटू A2, ये डिस्टेंस है A इंटू A1, और ये सब डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। यह है A6 से लेकर A7, ये सब क्या है, डिस्टेंस इक्वल लेंथ है, ठीक, इक्वल लेंथ के है ना। अच्छा फिर हमने ज्वाइन A7 टू B, A7 और B को ज्वाइन किया। फिर क्या करेंगे, अपने को 4:3 में डिवाइड करना है, तो A4 जो है उससे
A7B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A7B, ठीक है, ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू A7B फ्रॉम A4 which cut AB8C। एक लाइन ड्रॉ की A7 एंड B के पैरेलल में A4 से, जो कि AB को C पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, इसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये ठीक, ये इसको C पॉइंट पे कट कर रही है, इसको बोल दिया C, ठीक, यहाँ तक देखें कोई दिक्कत, ठीक है, अच्छा C पॉइंट पे कट कर रही है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये पॉइंट जो C आया है वो C पॉइंट, इसके आगे 5 स्टेप, जो पॉइंट अपने पास C आया है, पॉइंट C डिवाइडेड AB इन 4:3, C पॉइंट है, AB को 4:3 में डिवाइड करता है, ठीक है, AB को 4:3 में क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है, बस इस तरीके से अपने पास आ गया कि लाइन AB को, लाइन सेगमेंट AB को C पॉइंट है वो 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से नॉर्मली ड्रॉ करना होता है। वापस एक बार ध्यान सुन ले, इसके दो तरीके, एक तो ये है, एक और मेथड है, क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते थे, जो कि अपने पास गिवन है ना 6 सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर की है वो 6, जितने सेंटीमीटर की है उतनी लाइन ड्रॉ कर दी, 90 से कम डिग्री का एक एंगल बनाता है, एक रे बनाता है उस स्टार्टिंग पॉइंट से, और उस पर जितने रेशियो है उनका सम करने पे जितने नंबर आएंगे उतने पॉइंट उस पर इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ कर देता है, ठीक, लास्ट पॉइंट को उसके लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और जिस रेशियो में डिवाइड करना, जैसे 4:3, तो जो स्टार्टिंग है 4, तो A4 को और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे, जिस AB लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे कट करे उसका कुछ नाम दे दे, और वो जो पॉइंट आएगा वही है अपने गिवन रेशियो में डिवाइड करने वाला, ठीक है। एक बात, अभी यहीं पे एक और बात देख ले, अपने पास टोटल AB जो है, AB जो है टोटल AB है 6 सेंटीमीटर, और कभी कभी अगर मान लो कि पूछ ले कि AC एंड BC क्या, ये जो 4:3 में जो डिवाइड करने के बाद में AC एंड BC जो लेंथ आएगी वो क्या है, अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो ये है कि ट्रायंगल को अगर देख ले, ईस्ट ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, ऐसा क्यों, सिमिलरिटी में पढ़ाया था, इस लाइन के ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कॉमन है, ये और ये तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल एंगल आ गए, तो दोनों कैसे ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ना। जो सेकंड पॉइंट था कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करें, वो भी इसी टाइप से आ जाता है ना। अच्छा, तो ये एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी से बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। एक तो वो तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा है कि आप अगर AC की बात करते हो तो AC बराबर हो जाएगा अपने पास, देखो यूनिट लो पता ही होगा कि अगर अपने पास, अगर मान लो किसी के पास 6 पेन है, ठीक है, उसको 4:3 में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर अपने पास 6 है तो टोटल अपॉन 4 + 3 इंटू 4, एक तो ये आ जाएगा, जो 4 के रेस्पेक्ट में जो लेंथ आएगी वो ये होगी, कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बाई, यानी कि 24/7 सेंटीमीटर, एंड अगर BC या CB की अगर बात करें तो ये होगा 6, 4 + 3 इंटू 3/7 सेंटीमीटर, ठीक है, 18/7 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास आ जाएगी ये लेंथ और ये वाली लेंथ,
ठीक है, दोनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करें 24 + 18 42 7 6 ना, करेक्ट है मतलब। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फटाफट नोट करें इसका, देखो एक सेकंड और तरीके से भी कर सकते हैं इसी को, ये नोट कर दिया। सेकंड इसी का सेकंड मेथड लिख दो। जैसे अपने पास लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको 4:3 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये है ए और ये है बी, ठीक, ओके। या तो इसकी हेल्प से आप किसी एक 90 से कम डिग्री के एंगल को डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने किसी 90 से किसी एक एंगल को ले लिया 60 डिग्री, 45 डिग्री ले लिया, 45 कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितना एंगल उधर लिया है उतना को एंगल यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 45 डिग्री, 45 ये रहा, ठीक, यहाँ तक देखें करेक्ट है। अब यहाँ पे 2 रे ड्रॉ कर लें, इससे पास होने वाली एक ये आ जाएगी, ठीक, एक यहाँ से यहाँ तक देखें, कोई दिक्कत। इस रे को हमने बोला AX और इसको बोल दिया Y, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इक्वल लेंथ के यहाँ पे 4 सेगमेंट कट कर दिए इक्वल लेंथ के ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिमिलर यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट, फर्स्ट, 4 एंड 3, तो यहाँ पे हमने 3 इक्वल लेंथ के कट कर दिए। यहाँ तक देखिए, ओके। इस पॉइंट को हमने बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, इसको बोल दिया A3 और इसको बोल दिया A4, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं B1, कुछ भी बोल दो, ये है B2 और ये है B3, ठीक है। ये एंगल हमने 45 को कोई कितना भी ले सकते हो, 90 से कम, और ये भी लिया है, बट इक्वल होने चाहिए दोनों, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना होता है, फिर जो A4 है उसको B3 से ज्वाइन कर दो, मिला दो। A4 को B3 से ज्वाइन कर देते हैं, यह B3, ठीक है। और ये जहाँ पे भी कट करेगा AB लाइन को, AB लाइन सेगमेंट को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को हम बोल देते हैं C, ठीक, उस पॉइंट को हमने बोल दिया C। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट C आया है वो C पॉइंट है, पॉइंट C AB को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्या क्या, सबसे पहले AB जो गिवन लेंथ है उतने लाइन का एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, फिर A से किसी एक्यूट एंगल ड्रॉ करने वाले की रे ड्रॉ कर दी जिसको हमने BA बोला, और सिमिलर एंगल की एक नीचे भी कर दी जिसको BY बोल दिया, ठीक है। उस पर इक्वल लेंथ के जितने रेशियो गिवन है 4, तो 4 इक्वल लेंथ के रेशियो सेगमेंट कट कर दिए, और सिमिलर यहाँ पे 3,
फिर A4 को A3 से ज्वाइन कर दिया, जिस पॉइंट पर ये कट करेगी वही पॉइंट होगा जो ए बी लाइन सेगमेंट को जो गिवन रेशियो उसमें डिवाइड करेगा। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। नोट करें, कर दिया। ओके, ठीक है ना। ओके, जो सही लगे वो तरीका आप यूज में ले सकते हो, जो आसान लगे। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड डिवाइडेड इट इन द रेशियो 5:8। 5:8 में इसको डिवाइड करना, मेजर द लेंथ ऑफ टू पॉइंट, या और दोनों उसकी लेंथ भी बतानी है। इस रेशियो में डिवाइड करने वाला इसको जो आएगा वो लेंथ बतानी है। ठीक है, पहले पॉइंट कहाँ पे उसको डिवाइड करके बताना है, फिर उसकी लेंथ भी बतानी है। ओके, 7.6 सेंटीमीटर है तो इक्वेशन नोट कर दिया होगा। ठीक है, 5.8 यानी कि ए बी जो सेगमेंट है वह है 7.6 सेंटीमीटर और इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, कितना, 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। ठीक, एक लाइन सेगमेंट बना दिया 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक सेगमेंट बना दिया ए बी। ओके, ये है ए बी 7.6 सेंटीमीटर का। ओके, किसी भी एंगल ले लेंगे, किसने कितने भी डिग्री का ले लो, 90 से कम होना चाहिए। हमने 45 30 डिग्री का ले ले, 45 डिग्री का ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक, ये है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ये भी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है ड्रॉ एरे ए एक्स, ए एक्स। ठीक, ओके, फिर थर्ड along AX, ठीक है, डिनोटेड कितने पॉइंट, 4 5 + 8 यानी कि 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे 13 पॉइंट्स इस पे डिनोट कर लेते हैं इक्वल लेंथ के। ठीक, इक्वल लेंथ के तो ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 11 12
एंड 13। ठीक, हमने यहाँ पर 13 और उन पॉइंट को 13 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 नाम दे दिया, A13 तक, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। ठीक, 12 एक और पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ तक देखें, पॉइंट डी नोट कर दिए। अच्छा, और ये पॉइंट इस तरीके से है कि A और A1 जो डिस्टेंस है, A1 A2 A2 A3, ये डिस्टेंस A12 एंड A13 के इक्वल है। ठीक, ये इस तरीके से डिनोट किया हमने ना। फोर्थ स्टेप, जॉइन A13 टू B, A13 एंड B को ज्वाइन कर दिया। ठीक, ओके ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम A5 ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट A5, इसका अगला स्टेप इधर लिख देते हैं 5। A line segment from A5, ठीक है, A5 लाइन सेगमेंट फ्रॉम A5, ठीक है, A5 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, विच इज पैरेलल टू A13 इंटू B, ठीक है, एंड कट AB8C, और AB को C पे कट कर रहा है। ठीक है, AB को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? C, यानी कि इसके पैरेलल A5 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो AB को C पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके पैरेलल यहाँ हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो इसको C पे कट कर रही है। यहाँ तक देखें, करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ से जो C पॉइंट है, पॉइंट C, नेक्स्ट पॉइंट C कट लाइन सेगमेंट AB इन 5:8 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो C पॉइंट है AB को 5:8 में डिवाइड कर रहा है, 5:8। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। ओके, अब अपने को AC एंड CB भी कैलकुलेट करनी है। मेजर द लाइन ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ तक ये नोट कर दिया, ये मिटा दो। अच्छा, देखो कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे जो लास्ट केसेस में बताया था, एक तो वही तरीका है, एक सिमिलरिटी से हम करते हैं ना। टोटल अपने पास लेंथ कितनी है 7.6, इसको 5:8 में डिवाइड करना है, यह है AB।
अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल A5 एंड C और ट्रायंगल A13 इंटू B, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, जितना एंगल ये होगा उतना उतना एंगल ये भी होगा, जितना एंगल ये है उतना को ये, और ये तीनों कॉमन है। ए एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, तो सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अपने को दिस अपॉन दिस कैलकुलेट करना है। A5, ठीक है, कैलकुलेट या प्रूफ मान लो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी देख ले कि ऐसा हमने इनको पैरेलल ड्रॉ करने के बाद में ये ऐसा इस पॉइंट सी है वो 5:8 में क्यों डिवाइड कर रहा है, इसका प्रूफ देख लेना कि ऐसा ही क्यों हुआ कि ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना कि ये 5 रेशियो जो पॉइंट सी है वो ए बी को 5:8 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, इसको हम प्रूफ देखते हैं ना। अच्छा, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ये, और कंप्लीट जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, तो सिमिलर है तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से A5 यानी कि ये वाली साइड अपॉन A एंड A13, ये कंप्लीट साइड इक्वल होगी AC अपॉन AB के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, A5 दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि ये है, अगर इसको बोलूँ मैं x है तो ये भी x होगी, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x लेंथ है, सब क्या इक्वल है। तो 1 2 3 4 एंड 5x, तो ये हो जाएगी 5x और ये हो जाएगी 13x, और AC को AC लिख दिया एंड AB को AB रहने दो। तो यहाँ से हम AC की अगर बात करें तो AC आ जाएगी 5/13 इंटू AB। एक ये तो है, अगर अपने को AC अगर लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो AC लेंथ यहाँ से आ जाएगी। AB कितनी गिवन अपने पास, 7.6। ठीक है, 7.6 सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगी BC, और अपने को BC कैलकुलेट करनी है। तो BC बराबर हो जाएगी AB माइनस AC, यानी कि 7.6 माइनस 5 इंटू 7.6 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी अपने पास BC। सॉल्व कर देना, ये लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब जो हम अपने मुद्दे की जो बात थी कि अपने को ये किस इस रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहा है, इसको देख लेना यहाँ तक। ठीक है, ये तो अपनी लेंथ आ गई, ये भी कैलकुलेट करना था, ये मैंने यही कैलकुलेट कर दिया ना। अच्छा, अब AC बराबर है अपने पास, यानी कि AB अपॉन AC अपने पास है 13/5। ठीक है, यानी कि AB अपॉन AC है अपने पास 13/5, -1 दोनों साइड कर दिया। ठीक, तो ये इधर हो गया AB माइनस AC अपॉन AC बराबर ये हो गया 13 माइनस 5/5। अच्छा, AB माइनस AC, ये AB कंप्लीट माइनस AC करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा BC अपॉन AC बराबर हो गया 8/5। ठीक, तो AC अपॉन BC ये जो होगा ये हो जाएगा 5/8। तो हो गया प्रूफ। देखिए कि AC अपॉन BC है वो 5:8 में डिवाइड कर रहा है, ये क्या है 5:8, यही अपने को बताना था। तो हो गया प्रूफ, आ गया ना। तो इसका मतलब है कि जो हमने किया वो क्या है, सही है, कोई गलत नहीं है ना। और ये इसको सॉल्व कर देना तो अपने पास ये लेंथ आ जाएगी, ये सॉल्व कर देना तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक, नोट करें। एक तरीका तो ये है, एक सेकंड वही जो अभी इससे पहले के केसेस में हमने दूसरे वाला किया था ना, वो भी एक बार देख ले। ये पहले नोट कर दें, कर दिया, प्रूफ भी समझ में आ गया कि हमने जो किया वो करेक्ट है ना। ओके, सेकंड
सेकंड ये स्टेप नहीं लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट समझा दूंगा, आप अपने हिसाब से लिख देना ना। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया 7.6 सेंटीमीटर का, जिसको हमने ए एंड बी बोल दिया, ठीक है, आगरा एंड बॉम्बे। ओके, यहाँ पे किसी एक एंगल ड्रॉ कर दिया 90 से कम, 45 पे ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया, $45। ओके, एक रे ड्रॉ करेंगे ए से AX, AX, और बी से भी करेंगे, और यहाँ से पास इसको हम बोल लिया BY, ठीक है। ये एंगल भी हमने 45 ड्रॉ किया है, और ये भी 45, करेक्ट। ओके, फिर AX जो रे है अपने, उस पे इक्वल लेंथ के 5 लाइन सेगमेंट कट करेंगे, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। सिमिलर इस पे 8 लाइन सेगमेंट कट करेंगे ना, 5/8 में, तो 5 एंड 8, तो यहाँ पे 8, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक। इनके नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। सिमिलर ये है B1, B2, B3, B4, B5, B6, एक और बनाना पड़ेगा, B7, यह है B8, ठीक है। फिर क्या करेंगे, B5 टू B8 को ज्वाइन कर देंगे, B5 टू B8 को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए, B8 एंड A5 को ज्वाइन कर दिया, तो जहाँ पर AB को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने C बोल दिया। तो ये जो C पॉइंट है, जो पॉइंट C है, पॉइंट C कट AB इन 5/8, ठीक है, नोट करें। तो आज के लिए इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। ओके, तो आज हमने सिर्फ एक पॉइंट पे ही डायग्राम बनाना सीखा, कैसे लाइन सेगमेंट बनाते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।